बात कान खोल कर सुन लो, ये रस्म किसी भी कीमत पर तुम्हें करनी है, और अगर कोई गलती की तो इस महल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जाओ और जाकर नरमुंड पिशाचिनी के कपाल की रस्म निभाओ। पीयूष, वहीं खड़े रहो चुपचाप। और निकी, हमारी बात कान खोलकर सुन लो, ये रस्म किसी भी कीमत पर तुम्हें करनी है, और अगर कोई गलती की तो इस महल के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पापा, हम तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इस बार अपना दिमाग मत लगाना, कोई प्लान मत करना। बहुत मुश्किलों से मालिक ने हम सबकी माफी स्वीकार कर ली है। अगर अब वो नाराज हो गए ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। इसलिए जाओ, जाओ और जाकर नरमुंड पिशाचिनी के कपाल की रस्म निभाओ। अब खड़ी क्या हो, कहा ना जाओ। नरमुंड पिशाचिनी का कपाल। मालिक। हाँ बोलो। आई मीन मालिक। पीयूष, वो मालिक मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? आई मीन कोई ना कोई बात पे वो याद आ जाता है, या वो खुद मेरे ख्यालों में आ जाता है, एंड जब वो दिखता है ना, ही लुक्स सो रियल। ऐसा लगता है जैसे कि वो सच में मेरे साथ ही हो। आई डोंट नो, मैं बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचती, लेकिन फिर भी कैसे? यश, क्या सोच रहे हो? मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हें मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था नेत्रा से। देखो, ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरी खातिर वो सारी शैतानी रस्में निभानी होंगी। इसी बात कर, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा रह पाती? नहीं ना, तो बस ऐसे कैसे मैं नहीं आती। तो Thank you, please. I mean, I love you. पीयूष, I'm sorry.
I love you too, but वो I'm just not ready, Piyush. देखिए सॉरी, वो गलती मेरी है, इतना सब कुछ हो रहा है। और नहीं पीयूष, वो गलती तुम्हारी भी नहीं है। जस्ट छोड़ो ये सब। सोचा है कुछ? पिशाचनी की कपाल की रस्म कैसे निभाओगी? नहीं, वो अभी ना दिमाग में पूरा ब्लैंक है, पर मैं कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगी। वैसे भी मैंने उस मालिक को मारा था ना। मारा ना मैंने। मारा बेशक मारा। तो अब अगर मैं उसे मार सकती हूँ तो ये रस्में तो निभा ही सकती हूँ। And it goes without saying, but I'm still saying it. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस नरमुंड पिशाचिनी के बारे में कुछ पता है? बहुत कुछ। बहुत कुछ। बहुत कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत। जो नित्रा ने तुम्हें मेरे आगे बताया था, बस उतना ही, कि वो मरुभूमि में रहती है और नरमुंडों की रानी है और कोई कपाल है उसका बहुत चाहिए था जो तुम्हें हासिल करना है, बस इतना ही। कोई बात नहीं, तुम वैसे भी तुम परेशान मत हो। मैं कोई ना कोई रास्ते से कुछ ना कुछ पता लगा लूंगी। आपने खुद को रोक क्यों दिया मेरे मालिक? जब मुंह से निकल ही गया था तो बता ही दिया होता ना कि आप नरमुंड पिशाचिनी के बारे में सब जानते हैं। इससे आप ही की रस्म निभाने की गारंटी मिल जाती, वरना क्या पता वो निकी उस तक पहुंच भी पाएगी या नहीं। मुझे निकी से कोई गारंटी नहीं चाहिए, उल्टा मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ। अच्छी तरह से जानता हूं मैं निकी को, बहुत अच्छी तरह से। नरमुंड पिशाचिनी का तो वो पता लगा ही लेगी। तुम बस देखती जाओ। पूरे पूरनगढ़ में अगर कोई एक है जो मुझे पिशाचिनी के बारे में कुछ ना कुछ तो बता ही सकती है, वो आप है सुगना माई। प्लीज मेरी मदद कीजिए सुगना माई। काश आपकी बात सच हो जाती छोटी बहू रानी, लेकिन मैं सच में नहीं जानती उस नरमुंड पिशाचिनी के बारे में कुछ भी, कि वो कौन है और कहाँ रहती है। मैंने पहली बार उसका नाम सुना है। ठीक है सुगना माई, मैं समझ गई कि हमारे घर वालों की तरह आपको भी लगता है कि इस मुसीबत की जड़ मैं ही हूँ, तो आप मेरी मदद नहीं करेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। छोटी बहू रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो सुगना को अभी मौत आ जाए, लेकिन सच में छोटी बहू रानी मैं कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन क्या? जब नेत्रा उस चुड़ैल और रस्मों के बारे में बता रही थी तो उस समय भवानी सिंह भी वहां मौजूद थे, और मैंने सुना है कि उनके पुरखों का सामना उस पिशाचिनी से हुआ था। भवानी अंकल जी देखिए, प्लीज अगर आपको नरमुंड पिशाचिनी के बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ब्रेव हो और आप ही नेत्रा के डर से चुप नहीं रहोगी, है ना? अरे आप, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। आप बस प्लीज मेरी हेल्प कर दो। छोटी बहू रानी, मैं सच में बहुत डरा हूँ। देखिए मेरी कभी छूट रही है, लेकिन इस डर की वजह ये नेत्र नहीं है,
इस डर की असली वजह है नरमुंड पिशाचिनी। जब मैं छोटा बच्चा था ना, और मेरे दादाजी उस पिशाचिनी को सिद्ध करने मरुभूमि की यात्रा पर निकले थे, अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो उनके दरवाजे तक भी पहुंच गए थे। फिर क्या हुआ? वो कभी लौट कर नहीं आए। इस दुनिया में फिर से उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। न जाने कितने महान आदमी निकले मरुभूमि की तरफ पिशाचिनी को बंदी बनाएंगे। कुछ तो पहुंच नहीं पाए, और जो पहुंचे वो कभी लौट कर नहीं आए। कोई नहीं जानता कि वहां क्या होता है, कोई नहीं जानता छोटी बहू रानी। इतना टेरर है उस पिशाचिनी का, तो कहीं मालिक की ये रस्म मेरी लाइफ की लास्ट रस्म ना बन जाए। बासी केक की तरह लग रही है तेरी बहू रानी। जरा इसे सजा सवार कर लेकर आओ, आज इसे मरुभूमि के लिए निकलना है। नरमुंड पिशाचिनी के पास जाना है। अगर उसने तेरी कैंडल बुझा दी तो कम से कम सदा सुहागन वाली फीलिंग तो आएगी ना तुझे, राइट किडो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई दुल्हन वुल्हन नहीं बनने वाली। मैंने सिर्फ हाँ कहा था ये रस्म निभाने के लिए, ये सब ड्रामा के लिए नहीं। फनी, वेरी फनी। तू सजेगी और दुल्हन की तरह ही सजेगी, क्योंकि मैं तुझे कह रही हूं, कपालिका नहीं हूं मैं, ना छाया हूं और ना किचकंडी। मेरा ब्लड प्रेशर हाई किया ना तो तुझे दुल्हन की जगह विधवा बना दूंगी। रानी, अपनी बहू को दुल्हन की तरह सजाओ, लेकिन याद रहे इस दुल्हन के 16 नहीं 17 श्रृंगार होंगे। 16 के साथ एक एक्स्ट्रा, हाँ? दसवां श्रृंगार, माथे की बिंदी, हाथों की मेहंदी, 11वां श्रृंगार, फूलों का गजरा, 13वां श्रृंगार, आंखों में काला शैतानी काजल, दुल्हन का 16वां श्रृंगार। और अब होगा श्रृंगार नंबर 17। अब ना जाने ये 17वां श्रृंगार क्या होगा। रानी,
ये इसे कैसे पहनेगी छोटी भाभी सा? पहनेगी, सुहाग दाव पर है इसका। एक श्रृंगार के लिए विधवा थोड़े ना हो जाएगी, राइट किरो? और वैसे भी लाल रंग दुल्हन की निशानी होता है, और खून से ज्यादा लाल का परफेक्ट शेड क्या हो सकता है? ना ज्यादा ब्राइट ना डल, परफेक्ट लाल। और जब इसके सर से बहता हुआ खून इसके चेहरे पर आएगा तो ब्राइडल मेकअप भी हो जाएगा ना। रानी, पहनाओ। ये तेरा ही बच्चा था, लेकिन अब ये मेरा बच्चा है। क्या हो गया रानी साहब? सब ठीक तो है? राजा साहब, वो निकी को निकी उसका गला भी कट जाए तो हमें कोई चिंता नहीं। उसने जो मालिक के साथ किया है ये उसका पश्चाताप है, इसलिए कुछ भी हो जाए उसे हम कमजोर नहीं पड़ सकते हैं, और आपको भी कमजोर नहीं पड़ना है। इतने सालों की मेहनत के बाद हमने अपनी ये दुनिया बनाई है, इसे हम मिटने नहीं दे सकते हैं। और हम आपको दोबारा बता रहे हैं, अगर एक और गलती हुई ना रानी सा, तो अपने हाथों से आपको अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करना होगा। चाहेंगे आप कुछ ऐसा? बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं।
तेरे खून की ये बहती नदी मेरी बहन कपालिका के नाम। पीयूष यहाँ क्यों नहीं है? शायद वो आया हो और उससे मेरा दर्द देखा ना गया हो और वो लौट गया हो।